हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसको ज्वाइन करने के क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहले बेसिक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको ये बीमा योजना को ज्वाइन करना है तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। तो अगर आप एक इंडियन सिटीज़न नहीं है तो आप इस बीमा योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है या फिर 70 ईयर्स से ऊपर है तो आप इस बीमा योजना को ज्वाइन नहीं कर सकते। इन दो बेसिक रिक्वायरमेंट या फिर क्राइटेरिया के अलावा आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो इस पॉलिसी को ज्वाइन करने का जो कंसेंट दोगे वो इस बैंक अकाउंट के थ्रू ही दोगे और इसी बैंक अकाउंट से आपका ऑटो डेबिट का कंसेंट भी लिया जाएगा। और आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा उसके अंदर प्राइमरी केवाईसी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को माना जाएगा। तो अभी हम लोग जानेंगे आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ क्या क्या रिस्क कवर मिल जाता है। तो अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को ज्वाइन कर लेते हो और उसके बाद आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट की वजह से आपका जो बॉडी है फुल्ली डिसेबल हो जाती है तो उस केस में आपको 2 लाख रुपीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा अगर एक्सीडेंट की वजह से आपकी जो बॉडी है पार्शियल डिसेबल हो जाती है तो उस केस में आपको 1 लाख रुपीज़ का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो इस पॉलिसी के साथ आपको जो की बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, मतलब डायरेक्टली कैश बेनिफिट जो मिलते हैं उसको देख लिया। तो आपको एक प्रीमियम पे करने के बाद टोटली 1 साल का जो है कवर मिल जाता है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपके साथ जो भी हादसा होगा वो कवर होगा। और ये जो 1 ईयर है उसको प्री डिफाइन किया गया है। तो नॉर्मली आपको 1 जून से लेके 31 मई तक, तो ये जो उसके बीच में जो 12 मंथ्स है उसके लिए आपको जो है कवर मिलेगा। और हर साल आपको इसके प्रीमियम का पे करना है और जैसे आप प्रीमियम का पे करते रहोगे आपको नेक्स्ट पूरा साल तक एक कवर मिलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो भी रिस्क कवर है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो एग्जैक्टली आपको इस पॉलिसी के साथ कितना रिस्क कवर मिलेगा और कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगा वो हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कितने प्रीमियम का पेमेंट करना है और जो पेमेंट करना है वो कैसे करना है। तो इस बीमा योजना के लिए आपको 20 रुपये का प्रीमियम लगेगा। तो 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के कवर के लिए आपको बस 20 रुपीज़ पे करना है। और जो 20 रुपीज़ पे करना है वो लमसम, मतलब एक साथ ही पेमेंट करना है, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं करना है। तो साल के स्टार्ट में, तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया 31 मई के पहले आपको पेमेंट करना है या फिर 31 मई को भी आप कर सकते हो। और जैसे आप 31 मई को पेमेंट करोगे तो उसके बाद का 1 साल, मतलब 1 जून से लेके 31 मई तक आपको कवर मिलेगा। तो एग्जांपल के लिए हम लोग जानेंगे, अगर आपको कवर चाहिए 1 जून 2023 से लेके 31 मई 2024 तक, तो उसके लिए आपको जो प्रीमियम का पेमेंट करना है वो 31 मई 2023 के पहले आपको प्रीमियम का पेमेंट कर देना है। और जो भी पेमेंट होगा प्रीमियम का वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि आपसे पहले से ही कंसेंट लिया जाएगा ऑटो डेबिट का। तो आपके अकाउंट के अंदर बस आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो जैसे ही 31 में आ जाएगा उसके पहले आपके बैंक अकाउंट से ये 20 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा और ये आपका हर साल कटेगा 31 मई के पहले। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इस बीमा योजना को कौन कौन ऑफर कर रहा है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो सभी इस बीमा योजना को ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि हो गया लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब LIC। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको भी इस बीमा योजना को ऑफ़र करने का ऑप्शन दिया गया है, बट उनको प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, उसी बेस पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनको गवर्नमेंट से प्रॉपर अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे और बैंक के साथ टाइप्स करने पड़ेंगे, उसके बाद वो भी इन बीमा योजना को ऑफ़र कर सकते हैं पब्लिक को। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सक्सेस के बारे में। तो जब से गवर्नमेंट इस स्कीम को या फिर इस बीमा योजना को लोगों के लिए लेके आई है तब से मोर देन 29 करोड़ लोगों ने इस बीमा योजना को ज्वाइन किया है। तो ये जो नंबर है बहुत ही मैसिव है। और इस बीमा योजना को लागू करने के बाद मोर देन 1,26,000 क्लेम्स भी इंश्योरेंस कंपनीज के पास आ चुके हैं। और जितने क्लेम्स हो चुके हैं उसके अंदर से मोर देन 1 लाख क्लेम्स को डिस्बर्स भी किया गया है, मतलब जो इंश्योरेंस का पैसा है वो उनके लाभार्थी तक पहुंचाया गया है। अभी यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ क्लेम्स है
और जो नंबर ऑफ डिसबर्समेंट्स है उसके अंदर आपको बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। और ये जो डेटा है मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, तो यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे। बट ऐसा हो सकता है बहुत सारे क्लेम्स इन प्रोसेस हो और आगे जाके जो क्लेम्स किए गए हैं उसको डिस्बर्स किया जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूरे डिटेल्स कवर किए हैं। शायद आपको लगे कि आपके पास इससे भी बेटर बीमा योजना है या फिर इंश्योरेंस का प्लान है, बट इंडिया के अंदर इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और कम पैसा अर्न करने वाले लोग हैं, आप बोल सकते हो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो बड़े बड़े प्रीमियम की पॉलिसीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए मुझे एक बेटर प्लान लगता है। अगर आपके लिए बीमा योजना यूज़फुल नहीं है, बट अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो जो इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, तो आप ये डिटेल्स उन तक पहुंचा सकते हो। और अगर आपको इस बीमा योजना के बारे में कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।